हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइटर रूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश। और कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रही है और मुझे एक्चुअली कुछ रिजल्ट्स का इंतज़ार है और रिजल्ट दिख रहे हैं। आपकी एक्चुअली ना एक हीलिंग प्रोसेस फील हो रही है। एटलीस्ट सबके लिए नहीं तो जो लोग कमेंट करके जो बता रहे हैं ना, उनकी जब कमेंट में ही फील होता है कि क्या स्टेज से गुजर रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। और वो कितना पॉजिटिव है ना, वो दिखता है। तो ऐसा नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ और आप लोगों की मतलब आप लोग के पर ध्यान नहीं, ध्यान सभी के ऊपर है। और इसीलिए कि तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ आप लोग के लिए दुआ मांगती हूँ कि बस यही हो जाए। तो रिक्वेस्ट है कि बस रीडिंग को ध्यान से देखें और फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी एनर्जीज़ यूनिवर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और यूनिवर्स से सवाल करें और जवाब उसी से मिलेगा। तो एकदम अजीब सी हार्ट में हैवीनेस भी है, लेकिन खुशी की बात भी है। पता नहीं इस रीडिंग में क्या है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे ना। मेडिटेशन करने के बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और रीडिंग में मैं जो भी बड़बड़ करती हूँ मुझे ना कुछ भी बाद में याद नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। जब लोग आप कमेंट करते ना आपने ऐसा बोला था, तब मैं वीडियो वापस सुनती हूँ, तभी ऐसा रियलाइज, अरे अच्छा ऐसा बोला था क्या। क्योंकि उस वक्त मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, जस्ट इंट्यूशंस फ्लो होते हैं और मैं बोलती जाती हूँ। तो हाँ, लेट्स सी कि आज की फीलिंग्स में क्या आ रहा है आपको। बेसिकली ना मेरा इंटेंशन आपकी हीलिंग है। मुझे आपसे ज़्यादा मतलब है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी रिस्पेक्ट और मतलब आपको ग्रो होता देखना है। यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी है, यही है। तो यस, यू आर मैग्नेट, यू आर गोइंग टू बी अ मैग्नेट। एक मैग्नेट ऐसा ना कि जिसकी जो चाहो आप वो चीज़ आपके पास खींच के, आपको लिटरली बस अपने आप को ग्रो करना है, बस चीज़ें खींचती चली जाएगी, अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बस वही है। तो लेट्स सी कि रीडिंग्स क्या निकल के आती हैं। तो हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है और कॉन्सेंट्रेट आपकी फ्लेम पर पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फिर उसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज़। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है। ओहो जैसे ना वैक्स गिरने के लिए लाइक ना बेताब हो रहा था कि कब मैं कैंडल स्लैंड करूं। और वो ऐसा जो फीलिंग मुझे अभी है ना, लिटरली मतलब मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा एकदम खुशी की बात है। लाइक कि कोई जैसे आपके बारे में सोचता है, लाइक कि आपके पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं ना, कि एक अजीब सी खुशी फील हो रही है, अजीब सी खुशी, एक इमोशनलनेस है। फ्लेम देखा आपने फ्लेम काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो आग बढ़ रही है ना, वो फील हो रही है। आज याद तो है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग एनर्जी नहीं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इन द सेंस कि दुख के साथ नहीं है, खुशी के साथ है। एक खुशी के साथ हम लोग कुछ याद करते हैं ना, वो अजीब सी फीलिंग है कि आपके दिए हुए गिफ्ट कुछ है, या फिर आपकी फ़ोटो या आपकी बात कुछ ऐसी कुछ बात याद आई कि बस वो बात याद आते ही ना एक चेहरे पे खुशी आ गई। अगर मतलब ऐसा लग रहा ना कि अभी जैसे माहौल ऐसा है ना कि वैलेंटाइन वीक है और दोस्तों दोस्तों में या फिर ऐसे ना बात होती है कि भाई सच्चा प्यार क्या नसीब में होता है क्या। तो सच्चे प्यार की जब बात हो रही है ना, कि कोई हमसे दिल टूट के प्यार करे, एकदम टूट के प्यार करे, जब ये बात हो रही है ना, तो तभी शायद उनको बहुत फील हुआ
यार हाँ, यकीन से साथ कह सकता हूँ कि कोई मुझसे किसी ने मुझसे टूट के प्यार किया था। अभी अभी वो इंसान मेरे आसपास नहीं है, या फिर जो इंसान मेरे साथ है वो नहीं है, बट मैं कितना खुशनसीब हूँ, या मैं कितनी खुशनसीब ही कि वो ऐसा प्यार, ऐसा इंसान मेरे नसीब में था। माना कि आज हो सकता है कि उनकी लाइफ में जिस तरह से सिचुएशन है, आसपास है, पार्टनर है, कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिड, जो भी सिचुएशंस हैं, लेकिन उस प्यार की कमी है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। एक ऐसी कमी ना कि जिसकी कोई तोड़ नहीं है। कुछ हुआ था उस दिन को, वो याद किया जा रहा है बहुत दिल से, खास करके ना खुशी के पल, या उस दिन के नहीं, बट एक उस पल की याद है जिस जिस वक्त उनको बहुत ज़्यादा खास एहसास हुआ कि ये इंसान कितना दिल से मुझे चाहता है। मैं मना करता हूँ या फिर गुस्सा करता हूँ, इग्नोर करता हूँ, चाहे जो भी हो, लेकिन जब मैं बात करने जाता हूँ ना, ये इंसान उतनी ही, मतलब पल में मान जाता है। क्या बात है इस इंसान में। मुझे लगा था कि ये इंसान किसी ना एकदम बुद्धू है, बेवकूफ़ है, इनोसेंट है, लेकिन कितनी भी खामियां सही, ऐसा लगता था, बट समा उसका जो प्यार है ना, वो इनोसेंस का प्यार, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं। उसके रिलेटेड, मतलब उसका जो एक एहसास है ना, वो बस है, मतलब है। यू नो, ये जो आज की जो एक अजीब ही ना, एक क्या बात है ना, मतलब एक अलग ही फीलिंग है। एक पल में ऐसा लगा कि आंखों में आंसू हो गए कि मैंने उस इंसान के साथ कितना गलत किया ना। ऐसा कुछ फील करे कि वापस वही रिपीट होगा, वापस मैं उस इंसान के साथ वही कर रहा हूँ क्या? क्या सच में वो इंसान सिर्फ सच्चे प्यार का हकदार है? मतलब मैं उसके लायक नहीं हूँ, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे उनकी तरफ से। लायक नहीं हूँ मैं उस इंसान के। इतना ब्यूटीफुल डक फॉर्म हुआ है, मैं दिखाऊंगी आपको। इतना ब्यूटीफुल डक फॉर्म हुआ है, एक स्वैन स्वैन की फीलिंग, मतलब यू नो, ये जो लव का सिंबल है ना, वैसे टाइप की फीलिंग्स हो रही है। एक ब्रीथ बन रही है, और मुझे ना, जैसे मैंने कहा ना, मैंने जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की है, और वैसे ही फील हो रहा है ना कि अजीब सी एकदम खुशी फील हो रही है। एक मिसिंग एनर्जी है, लेकिन उस मिसिंग एनर्जी में ना एक कंप्लीटनेस का एहसास है, एक ऐसी खुशी ना कि जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। एक वो एहसास कि कोई मेरा है, और वो इतना खूबसूरत है ना, उसकी खूबसूरती शरीर की नहीं है, दिल की है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। मिस तो कर रहे हैं डेफिनेटली उनको। अपनी ना गलती का एहसास है कि क्या खोया है मैंने, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, कि मुझे लगता है ना, ये उन लोगों की एनर्जी है स्पेशली जो इमोशनल फूल तो साबित हुए इस रिश्ते में। माना कि इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ना इनको बेवकूफ़ समझा गया, इनको ऐसा लग रहा कि टेकन फॉर ग्रांटेड, जो कैसे कहते हैं ना कि हल्के में लिया गया। बट आज उनकी यही फीलिंग ना उनको यूनिक बना रही है। उनको ऐसा, मतलब उनकी जैसी एनर्जी कहीं पे भी मिल नहीं रही है उनको। आपके पर्सन को अपने इस सिचुएशन में कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। चाल तो कछुए की है, चाल तो कछुए की है, लेकिन लेकिन श्योर है, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस वाली सिचुएशन है। यस, इनकी इच्छा बहुत है आपसे बात करने की। रातों को आपको बहुत मिस किया जाता है,
आपकी डीपीज़, आपके प्रोफाइल्स, आपके फ़ोटोज़ सब देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है ना, जिनकी सोशल प्रोफाइल है ना कटआउट है। सोशल प्रोफाइल जैसे कटआउट है ना, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके बारे में ना कुछ भी जानने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ भी जानने का मौका नहीं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमेशा आपका ही इस रिश्ते में देना देना दे था। आप ही मैसेज करेंगे, आप ही कॉल करेंगे, आप ही पूछेंगे, आप ही जो भी है समझना है तुम समझ जाओ, और आप समझ जाते थे। ये सब आप ही करते थे, और आप इनको ना पता नहीं चला कि ये इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है, बदल सकता है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, समझ नहीं पा रहे। या फिर पता है कि सब कुछ जस्ट नॉर्मल दिख रहा है, बट कहीं से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ भी फीलिंग, कुछ एनर्जी फील नहीं हो रही है। अभी यही तो बात है ना सोल कनेक्शन की। जैसे ही आपकी एनर्जीज उनको मिलना बंद हो जाता है ना, इनकी एनर्जीज डगमगा जाती। आप क्या उनके पीछे पड़े रहते थे, तब ये एनर्जीज काम नहीं करती थी। अभी ये एनर्जीज काफ़ी हद तक ना एक्टिव हो गई है, कि मतलब उनको एक दूसरे के लिए, मतलब आप लोगों को एक दूसरे के लिए जो खिंचाव है ना, वो खींच रहा है लिटरली। इनकी एनर्जी आज बहुत पॉजिटिव है, लाइक ना ऐसे ही चलता रहा है ना, ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली इनकी तरफ से मूवमेंट भी होगा, बहुत बहुत है ना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, लिटरली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। और वो जो आपकी तरफ का जो झुकाव था वो कैसे बदल गया। और अगर आपको देखने मिल रहा है या देखेंगे आपको, तो वो भी एक चेंज फील होगा, एक एनर्जी, एक ऑरा का फीलिंग होगा जो चेंज होगा। तो उसके बाद तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है, क्योंकि भले वो दिखाते नहीं हैं, भले वो बताते नहीं, लेकिन ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं। शायद जो भी रीज़न हो, पहले नहीं समझा था, पहले नहीं किया था, लेकिन अभी फीलिंग्स कुछ और है, अभी जैसे कुछ और ही फीलिंग्स है। मतलब उनको शायद अभी इस चीज़ की ना अहमियत समझ में आती है, समझ में आ गई है कि ये प्यार फीलिंग क्या है, ये इंसान के लिए अजीब सा कनेक्शन फील होना, ये क्या चीज़ है। उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं यूनिवर्स को पूछने जाने वाले, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट यूनिवर्स उनके सामने भी कुछ ऐसा रख रही है ना, कि उनको इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से। उनको आपके पास ही भेजा जाएगा, कुछ जो सॉल्व करना है आपके बीच में, कुछ मनमुटाव है, कुछ कंप्लीट होना बाकी है, वो पूरा करने के लिए। ये रातों को बहुत ज़्यादा जागते हैं, एक्चुअली परेशान होए जा रहे हैं, कि एक तो लाइफ में परेशानी भी चल रही है, लेकिन जो पहले परेशानी में आपकी एनर्जी मिलती थी, तभी उनको फील नहीं होता था कि हाँ चलो ऐसा भी कभी होता है कि इनकी वजह से ये परेशानी से मैं सामना कर पा रहा हूँ, या परेशानियाँ फील नहीं होती उनकी इंटेंसिटी। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अभी परेशानियाँ ज़्यादा फील हो रही है, और उनको समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है। और अनजाने में से ही वो बहुत याद करते हैं आपको, बहुत मिसिंग एनर्जी है। खास करके मुझे से लग रहा है ना कि आपको आपके पर्सन का नाम स्पेशली कहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है एंजल नंबर 1010 111 1111, ऑफकोर्स 88 और 69 भी दिख रहा है। और आपको अगर ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ जब भी एंजल नंबर दिखे, आपको हाथ जोड़ के यूनिवर्स को एक तो धन्यवाद देना है। पहले ही मांगना मत शुरू कीजिए, पहले तो धन्यवाद दीजिए कि आपके इस तरफ ये जो साइन एंड सिम्टम्स भेजे जा रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, आपके साथ है। तो पहले तो थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, और एंजल नंबर्स के बाद आपको अपनी विश मांगिए। और दूसरा चीज़,
उसी एंजल नंबर को सर्च कीजिए, उसके ऊपर सोचिए कि एंजल नंबर मुझे एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, ऐसा मेरी लाइफ में क्या है जो मेरे होना चाहिए। एग्जाम्पल है कि सपोज आपको 88 नंबर दिख रहा है, तो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आपके आने वाली है डेफिनेटली। बट दूसरी तरफ से मुझे ये भी लग रहा है कि एक यिन एंड yang एनर्जी भी आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ना यूनिवर्स को पहले थैंक यू बोलना चाहिए, और अपनी जो भी विश है वो मांग लीजिए, वो करिए ज़रूर। और एंजल नंबर तो दिखेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि समाव इस रीडिंग के पहले ना आपने कुछ रोमांटिक गाना सुना था, या उसी वक्त, या ना इस रीडिंग के वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कॉल मैसेज आ सकता है, या इस रीडिंग के बाद इमिजिएटली, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना इनकी कि इस एनर्जी में आप अगर एब्जॉर्ब कर पाते इस एनर्जी को, तो डेफिनेटली उनकी तरफ वाइब्रेशन ज़रूर सेंड होंगे, ज़रूर सेंड होंगे। लेट्स सी और क्या आता है। डक, एंजल्स जैसा फील हो रहा है मुझे लगता है एंजल नंबर्स और कुछ भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेट किया जा रहा है कि कुछ होने वाला है लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या फील हो रही है मालूम है आपको, अभी यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर होने का एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने की बहुत इच्छा है। आपको ना जैसे उनका इंतज़ार है ना, वो है तो सही, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं भी है लाइक मुझे अपने आप में रहने दो थोड़ा, वो वाली फीलिंग भी होती है। माना कि उनकी याद आती है बहुत, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत मतलब वो आए, लेकिन वो तकलीफ़ लेकर ना आए, वो सेपरेशन का कंटिन्यूटी लेकर मत आए। तो इसीलिए वो हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा आपके लाइफ में रिपीट ना हो, इसलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या निकल के आता है। मैसेजेस, शिवलरी तो आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं। बाउंड्रीज commitment and creativity, luminosity, and the divine feminine। वाह क्या एनर्जी है, वाह। बॉटम डेक है इनर पीस। अगर आप देखेंगे इस बाउंड्रीज़ का एहसास उनको भी है। माना कि आपके बीच दूरियां हैं, उसके रीज़न है, सेपरेशन के रीज़न है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कास्ट कल्चर कम्युनिटी का डिफरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कहीं थर्ड पार्टी का इशू है। बाउंड्रीज़ बहुत सारी है, बहुत सारी। वो इमोशनल होते कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ है ना कि उन जैसे कि आपका ईगो आपकी ज़िद, तो कहीं उनका ईगो उनकी ज़िद, ये भी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी है। कोई झुकना नहीं चाहता, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता तो कोई ज़्यादा ही झुक रहा था। तो बाउंड्रीज़ तो है बेसिकली। ये जो कनेक्शंस है, जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, एक दूसरे को चेंज करने के लिए होते हैं, वरना सेपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप परफेक्टली एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते, सब कुछ होता, कैसे होता ना, नहीं होता। कुछ जो चीज़ थी आप ज़्यादा दे रहे थे, और कुछ चीज़ है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ें कितनी स्पेशल होती है। सॉरी, ये चीज़ें कितनी स्पेशल होती है। छोटी छोटी बातें सही
किसी का अपनी तरफ इतना झुकाव होना बहुत आसानी से नहीं मिलता, किसी खास इंसान से ही मिलता है। वो अभी इस बात की अहमियत ज़्यादा समझने लगे हैं, तो वो बाउंड्रीज तो मिटाना चाहते हैं कि जो भी सेपरेशन की वजह है वो मिटाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंसान तैयार होके, भले मेल फीमेल जो भी हो, बट घोड़ा तैयार है, फूल तैयार है, ड्रेस्ड अप है, मतलब रेडी हो रहे आने के लिए, कि आना है, मिलना है, बात करनी है, खुश होना है। लाइक ना, यहाँ पे डेटिंग मीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपकी जो ऑरा है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, पहले नहीं था लेकिन अभी आप में एक चेंज आ गया है, एक शांति, एक सुकून, एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ वो फील होता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि डेफिनेटली इस रिश्ते में वो चमक वापस जो खो गई है ना, वो आएगी ज़रूर। ये क्रिएट करना चाहते हैं क्या? तो आगे की लाइफ आपके साथ, फैमिली, कंटिन्यूटी, मैरिज, सब कुछ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली आगे की तरफ सोच रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आपको वो समझने लगे कि भले आप मेल हो फीमेल हो, मैं आपकी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, तो आप बेसिकली हो डिवाइन फेमिनिन, एक ऐसी एनर्जी जो मिस नहीं की जा सकती, जो बहुत प्रॉस्पेरिटी भी होती है, और वो एनर्जी जिसे अट्रैक्ट करती है, जिसे मैंने कहा ना, मैग्नेट है ये एनर्जी। ये एनर्जी देना जानती है, लेकिन किसको? मतलब समझ के ना, अपने आप में काबिल होने के बाद ही ये एनर्जी क्रिएट होती है अपने आप में, या फिर होती है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। तो ये एनर्जी है आपकी, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लिटरली मतलब पुल फिल कर रहे हो, और आपकी तरफ आ रहा है कमिटमेंट उनकी तरफ से। और ये जो डक है ना, ये स्वैन दिख रहा है, और इस कमिटमेंट तो आ रही है आपकी तरफ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब चीज़ें ना ये आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, सब कुछ है, मिलने भी आएंगे, लेकिन इनकी एनर्जी है ना ऐसी है कि थोड़ी सी ऑन ऑफ वाली है। जितना आप स्ट्रेंथ दिखाओगे, जितना आप ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि अक्कड़ दिखाओगे, जितनी आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी, जितनी आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी ना, उतनी जल्दी उनकी तरफ से कमिटमेंट आएगा। आपके बोलने से नहीं, आपकी एनर्जी की वजह से कमिटमेंट आएगा। अभी तक ये पूरी तरह श्योर नहीं है, चीज़ें 28 फेब के बाद खुलते हुए नज़र आ रही है। माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ वैसा ही नहीं हो, बट सोचने में या अपनी खुशी मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं मैं कहती कि हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा, या आपकी वजह से होगा, तो होगा ज़रूर ना, अगर आप चाहे तो। अगर आप ही शक करने लगेंगे कि भाई तो क्यों नहीं हो सकता, आप डिज़र्व नहीं करते, हो सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, उस दिन नहीं हुआ, बट होगा तो ज़रूर ना, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप हकदार हैं सच्चे प्यार के, तो वो ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगी कमिटमेंट आपकी तरफ। और वो जो न्याय होना है ना आपके रिश्ते में, वो भी आएगा। तो कार्ड्स बहुत खूबसूरत और एनर्जी बहुत खूबसूरत, एक अजीब ही पॉजिटिव फीलिंग है मुझे इस एनर्जी में। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, तो ये वीडियोस उनकी तरफ पहुंच पाए इसलिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।